सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी देवनारायण बोर्ड की मुझे दी है और जिसको लेके मैं लगभग 20 ज़िले कंप्लीट कर चुका हूं। 20 ज़िले में जो हमारे एमबीसी समाज के जो लोग हैं, देवनारायण बोर्ड की जो योजनाओं में आते हैं, उन सब के यहाँ मैं तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मीटिंग कर चुका हूँ। और मोटे तौर पे एक चीज़ देखने को आई है, हालांकि उसमें अछूता रहा है अभी धौलपुर जो नज़दीक ज़िले हैं उसमें कार्यक्रम नहीं लगे अभी। अब पीछे बारिश का टाइम आ गया था तो अभी फिर अगले महीने शुरू करेंगे उनको। जो बचे हुए 12-13 ज़िले हैं उनमें एक मोटे तौर पे देखने को आया है कि जो योजनाएं हैं कहीं कहीं धरातल पे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक देवनारायण बोर्ड का जिस तरह से गठन वर्ष 2008 में हुआ उसके बाद कोई अध्यक्ष नहीं इसका बना। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बना था, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, वो चार्ज भी नहीं ले पाए थे। तो ये देखने को मिला है कि धरातल पे जो योजनाएं आनी चाहिए वो नहीं आई और इसमें एक बड़ी जो लापरवाही है वो अधिकारियों की है। जो देवनारायण बोर्ड के अधिकारी हैं उन तक शिकायत जाती है, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन उनके समाधान नहीं हो पाए। एक और बड़ी विशेषता ये देखने को मिली जो बहुत खामी है, बड़ी एक खामी, कि जैसे बालिकाओं का छात्रावास धौलपुर दे दिया तो वो धौलपुर हेडक्वार्टर पे ना होकर वो देहात में दे दिया जहाँ बालिका उसमें पहुँच नहीं पाती या वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाती, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। सरकार पैसे भी दे रही है, उसके बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक प्राइवेट जो हॉस्टल हैं छात्रावास देवनारायण के बोर्ड पे जो ले रखे हैं देवनारायण बोर्ड की तरफ से, जहाँ अभाव है, जहाँ हम लोग नहीं दे पाए हैं छात्रावास बोर्ड की तरफ से, तो प्राइवेट स्कूल वालों को जहाँ दिए हैं उनमें भारी अनियमितताएँ हैं। स्वयं पिछले दिनों मुझे यहाँ की भी कई मिली, राइटिंग में शिकायतें मिली, उस पर भी जांच चल रही है। वहाँ बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो खाने की हों, रहने की हों या अन्य जो सुविधाएं हैं छात्रावास में वो हों। ये बड़े तौर पे पूरे राजस्थान भर में देखा गया है, धौलपुर के साथ साथ। और इसमें मैंने पिछले दिनों एक कमेटी का भी गठन किया है और उस कमेटी में मैंने कहा है कि जल्दी इसकी रिपोर्ट दो, 1 महीने के अंदर जितने भी हमारे छात्रावास हैं उन सब की रिपोर्ट दें, जहाँ जहाँ जो दिक्कत हैं, जो अनियमितताएं। जो टोटल पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन नहीं है। एमबीसी को 5% रिजर्वेशन है पॉपुलेशन, जबकि सिर्फ अकेली गुर्जर जो जाति है वो अकेली 10 से 12% के करीब पॉपुलेशन कवर कर रही है। बाकी 4 और जातियां हैं, रेबारी, गढ़विया, ये भी अलग है। और दूसरी तरफ जैसे अब आप देखें कि एक अकेली जाति के लिए विप्र कल्याण बोर्ड भी है भाई, एक सिर्फ जाति के लिए EWS का रिजर्वेशन भी है। तो कहीं सोशल जस्टिस में सरकार गड़बड़ तो नहीं कर रही? नहीं, देखिए जो आप जो बात कह रहे हैं, अब क्योंकि जो बजट था वो पहले से चला आ रहा है, अभी कोई बजट तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अभी का जो लास्ट बजट था विधानसभा में जो पेश हुआ उसमें मैं उस टाइम तक बना भी नहीं था अध्यक्ष, उसके बाद ही बना। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी उस टाइम पे, तो मुख्यमंत्री जी ने जो 13,000 स्कूटी मिलती थी बच्चियों को उसको बढ़ा के 20,000 किया। इसमें 225 करोड़ रुपए के आसपास की लागत और बढ़ी है। और जो जो चीज़ें संज्ञान में अभी बजट की और आवश्यकता है, मैंने लिख के भी दिया है कि एमबीसी समाज की जहाँ जहाँ जिस तरह की डिमांड है, जो मैं जा रहा हूँ क्षेत्रों में और जो पता लग रही है, जो लोग कहते हैं, तो उसकी भी आवश्यकता है। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। अभी समीक्षा बैठक हम लोग लेंगे तो उसमें जो सारी चीज़ें निकल के आएंगी उसको भी हम पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। बड़े स्तर पे लोगों ने छात्रावास की मांग की है, आवासीय विद्यालय की मांग की है, हॉस्पिटल की मांग की है, वो भी सारे प्रस्ताव 20 जिलों के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने दिए। एमबीसी का रिजर्वेशन कुछ बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, अब उसमें देखिए रिजर्वेशन तो जैसे 5% है एमबीसी का, उसी के आधार पे बोर्ड पहले से, क्योंकि जब तो 1% ही था, 4% अभी कांग्रेस की सरकार में हाल ही में बढ़ा है, आपको पता ही है। 1% भी कांग्रेस ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केवल मरवाने का काम किया, 72-73 लोग शहीद हो गए, आपको पता है, तो गुजर आंदोलन चला, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं दिया, कोई आरक्षण 1% नहीं दिया। सबसे बड़ी जो बात है जो देखने को मिली है, जैसे हमने अभी बजट में छात्रावास दिए, अभी मैंने भी मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है 20 जिलों का, जिसमें बड़ी संख्या में 100 के आसपास छात्रावास की डिमांड है, आवासीय विद्यालय की डिमांड है, हॉस्पिटल की डिमांड है। एक सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है वो ये देखने को मिली है कि जो PWD कार्यकारी एजेंसी है वो बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल करती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा, लिखित में भी दिया है, और पिछले दिनों अभी हम मिले थे लगभग 15 दिन पहले, जब भी मैंने कहा कि इसकी एजेंसी को PWD से आप हटाओ, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह की खराब सड़कें हो या खराब बिल्डिंग हो, PWD के अधिकारियों ने सरकार की साख को कहीं ना कहीं गिराया है। और उसमें मैं मानता हूं कि इसकी एजेंसी चेंज होनी चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहा।
पीडब्ल्यूडी मंत्री आपके भरतपुर से ही हैं हाँ वहीं से। और वो बड़ाई करते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है। वो तो अभी बुराई कर रहे थे अभी मेरे ख्याल में 1 सप्ताह हुआ है। वो कह रहे थे कि 8 इंच होना चाहिए और मेरे यहाँ 2 इंच ही मिली है सड़क और मैं अधिकारियों को नाप दूंगा। मैंने जो पढ़ा कई चैनलों में और अखबारों में सब जगह छपा, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मंत्री जी हैं उनको भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से सरकार की छवि खराब होती है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी 3300 करोड़ की सड़कों के उद्घाटन किए, लोकार्पण आपने देखा होगा। इसमें आपके धौलपुर की भी थी, हमारे यहाँ की, मेरे यहाँ की भी थी 200 करोड़ के आसपास की, मेरी खुद की विधानसभा की। लेकिन देखिए सरकार पूरा पैसा दे रही है, अधिकारी सरकार ने लगाए हुए हैं, और उसके बाद अगर घटिया क्वालिटी की सड़कें बनती हैं या फिर इस तरह की बिल्डिंगें बनती हैं जिसमें सरकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की छवि खराब होती है ऐसे गलत अधिकारी। कार्यकारी जो एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, वो टेंडर जारी करती है, जो ठेकेदार ठेका लेते हैं उनसे कमीशन अधिक ले रहे हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? गुणवत्ता कहाँ से आएगी सड़कों में, बिल्डिंग में? अब देखिए कमीशन वाली तो बात आप जाने, ठेकेदार तो ज़्यादातर सरकार। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सरकार की कहीं कोई मंशा ऐसी नहीं है कि जैसे 1 रुपये की कोई चीज़ है तो उसको 50 पैसे में कराए। सरकार तो पूरा पैसा दे रही है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उस डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं। सिनेरियो पूरा पॉलिटिकल जो चल रहा है, तो अधिकारी क्यों है, निरंकुश क्यों है? आप कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं कर रहे, तो वो अधिकारी सरकार का इकबाल नहीं है क्या? क्यों नहीं कर रहे? मैंने ये कहा कि सरकार की छवि खराब हो रही है गलत अधिकारियों की वजह से, जो गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो नहीं रही है। मैं तो हमेशा उठाता हूँ, मैं तो सदन में भी उठाया, और अभी हाउस है 19 तारीख से, मैं उसमें भी उठाऊंगा। सरकारी तो लगा रही है, अधिकारी लगा रही है, लेकिन अब गलत काम करने के लिए तो सरकार भी नहीं लगाती, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। तो राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग उठ रही है, यानी कि एससीआईएफ के अध्यक्ष गाड़ीलाल मेघवाल मांग कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक सीएम साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मामला है, ये पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है। हम लोग तो नहीं भर्ती हैं अभी। नहीं, सचिन पायलट सीएम, और मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग तो नहीं भर्ती हैं। बीएसपी से हम लोग अभी आए हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो हम लोगों का तो मामला है नहीं। ये तो बड़े स्तर का है, ऊपर के जो बड़े नेता हैं उनका फैसला है कि वो सीएम साहब हमारे अशोक जी गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं या और किस व्यक्ति को कहाँ एडजस्ट करें। अब ये तो उनका। बीएसपी से कांग्रेस में आए, अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग जब बीएसपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते थे। उस समय हम लोग पूरा डट के मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, तो निश्चित तौर पे हाईकमान का जो भी फैसला होगा, जिस भी व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाएं, जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, हम लोग उनके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ललित बैरवा ने कहा है कि मैं उनको बनना देखना चाहता हूँ, आप किसको देखना चाहते भाई देखिए, खिलाड़ी बैरवा साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, आप तो बता सकते हैं, पुराने कांग्रेस ही हैं। देखिए, एक पुराने कांग्रेस ही हैं, सीनियर लीडर हैं, एक्स एमपी हैं, और अभी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी SC/ST आयोग की उन पे है, और कांग्रेस के विभिन्न पदों पे वो रहे हैं। हम लोग तो अभी बहुत नई भर्ती हैं, अभी तो हम सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हो। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वो तो मुकदमा दर्ज ही नहीं होने देते थे, और यहाँ तो ऑनलाइन है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो वो ऑनलाइन भी FIR दर्ज करा सकता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है। देखिए, ये अलग की बात है कि उस केस में क्या सच्चाई होगी। मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ तो मैं कितनी सही कह रहा हूँ या कितनी नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े जो मेरे हैं जब लिखित में आएंगे जब पता लगेगी। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग केवल और केवल इनका मुद्दा बनाने का काम रह गया है। आज जिस तरह से एक अच्छा प्रबंधन हमारे मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश को दिया है, कोरोना जैसी हालात आपने देखी कि किस तरह से प्रदेश की सरकार उससे निपटी, और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में तो खुद बहुत लड़ाई है। तो लोग कांग्रेस की बात करते हैं, उनके अंदर तो अभी कुछ पता ही नहीं है कौन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कितने 4-4, 5-5 कैंडिडेट तो हम सब लोगों के सामने ही दिख रहे हैं। तो ये केवल एक सरकार की छवि खराब करने की बात है। और देखिए, पिछले दिनों चाहे उदयपुर की घटना हुई, उदयपुर की जो घटना हुई 4 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े गए, और ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे किसी प्रदेश से हम ये तुलना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी घटनाएँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी घटनाएं केवल मीडिया तक ना पहुँचने के कारण या अधिकारी उनको दबाते हैं, उसके ना पहुँच पाने के कारण लोगों के संज्ञान में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि वो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा उदयपुर में जिस तरह से